साथियों नमस्कार। आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक है सरसों की फसल में पहली सिंचाई। जैसा कि आप सभी जानते हो, बहुत सारे किसान साथियों ने सरसों की बिजाई कर दी है और अब उन्हें बस इसी बात की चिंता है कि उन्हें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि सरसों की फसल में सिंचाई का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि पहली सिंचाई अगर सही समय पर कर दी जाए तो पहली सिंचाई ही हमारी फसल को बहुत अच्छे उत्पादन तक ले जा सकती है। और अगर हमने सही समय का चुनाव नहीं किया तो पहली सिंचाई से ही हमारी फसल सारी बर्बाद हो सकती है, उत्पादन कम रह सकता है और हमें ज़्यादा फंगस के अटैक भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए पानी का सही नियंत्रण और सही समय पर सिंचाई करना हमारे लिए अति आवश्यक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साथियों, सरसों की फसल के बारे में आज मैं सिंचाई से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूं। जिन भी किसान साथियों के सरसों की सिंचाई से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। साथियों, सबसे पहला पॉइंट है कि सरसों की फसल में सिंचाई का महत्व क्या है। अगला पॉइंट है कि सरसों की फसल में हमें सिंचाई कितनी मात्रा में करनी चाहिए जिससे कि हमारी फसल में फंगस जैसे रोग पैदा ना हो। साथियों, सबसे मुख्य बात कि अगर मिश्रित फसल है, जैसे गन्ने के साथ में हमने सरसों की बिजाई की हुई है, उस अवस्था में हम मात्रा अपनी फसल को दें, कब कब किस किस समय पर किस किस अवस्थाओं में पानी हमारी फसल के लिए सही रहेगा। साथियों, अगला पॉइंट है कि सरसों में पहला पानी, जैसा कि बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि 25 दिन पर लगा दें या 30 दिन पर लगा दें या 40 दिन 45 दिन, कब लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें कि कंफ्यूजन रहता है। साथियों, बिन पलेवा की हुई बिजाई में हमें पानी कब लगाना चाहिए और अगर पलेवा हमने सरसों की फसल की हुई है तो उसमें हमें पानी कब लगाना चाहिए, ये सारे बिंदुओं पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए सही क्या हो सकता है जिससे कि हमें अच्छे उत्पादन मिल सके। साथियों, सबसे पहला पॉइंट है कि सरसों की फसल में पानी का क्या महत्व है, पहली सिंचाई का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है पहली सिंचाई। तो देखिए, आपने देखा होगा सरसों का जो पौधा होता है उस पौधे में बहुत बड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है। अगर आप सरसों के पौधे को उखाड़ के उसे बीच में से तोड़ोगे तो उसके तने में भी पानी भरा होता है। वो तना बेशक लकड़ी नुमा होता है लेकिन उसमें पानी भरा होता है, पल्प होता है, तो उस पल्प में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए सरसों के पौधे को पानी की मात्रा भी ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जो सरसों के तने की बाहरी झिल्ली होती है वो बहुत कमजोर होने की वजह से उसमें फंगस जल्दी आ जाती है। इसलिए अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा समय तक भरा रहे या ज़्यादा मात्रा में लग जाए तो पौधा जल्दी से फंगस की चपेट में आ जाता है। इसलिए पानी की मात्रा की कम ज़रूरत हमारे पौधे को होती है और ये खासकर विशेषकर कहा जाता है कि सरसों की फसल में पहले आप सिंचाई अच्छी कर लो, तब आप उसकी बुवाई करो, जिससे कि आपको बार बार पानी न लगाना पड़े। साथियों, सरसों की बिजाई करते समय अगर खेत में नमी ना हो तो हमें पलेवा करके ही बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पलेवा करके बुवाई करेंगे तो हमारी फसल को थोड़े लंबे समय तक पानी की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि हमारी जो जड़ें हैं वो सूखी मिट्टी में ही विकास करेंगी, सफेद जड़ों का विस्तार होगा और पौधे में जो मिट्टी में नमी होती है उसे सोखने की क्षमता बढ़ेगी और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। इस बात पर हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए। साथियों, तना, शाखा, पत्तियां और संपूर्ण पौधे में जो समाहित पानी की मात्रा होती है उसे बढ़ाने का काम हमारी पहली सिंचाई भी करती है। साथियों, अगली बात करें, पौधे में सफेद व हल्की जड़ों का संपूर्ण विकास करने में पहली सिंचाई बहुत अहम योगदान निभाती है, क्योंकि सूखी मिट्टी में जो जड़ें हमारी फैल जाती हैं या जड़ें छोटे आकार में होती हैं वो पानी मिलने के बाद में बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं और आसपास के जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे को तेजी से विस्तार मिलता है। साथियों, अगर यहाँ पर बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर पौधे में संतुलित पानी की मात्रा और हमें जब फूल बनता है पौधे पर वो और परागण की क्रिया, संतुलित पानी अगर हमने दिया है तो फूल और परागण की क्रिया भी बहुत अच्छी होगी, जिससे कि फली बनने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर सरसों में सिंचाई लगभग 40 सेंटीमीटर करनी चाहिए, इतने ही पानी की इसमें जरूरत होती है और जितना हो सके हल्की सिंचाई करें, यह हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक रहता है। साथियों, अनावश्यक पानी पौधे की जड़ों के आसपास फंगस को बहुत तेजी से आकर्षित करता है, तो इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें सरसों की फसल में कई बार नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, हमने अभी
धान में 2 फसल धान की ली हैं और दोनों फसल में भरपूर मात्रा में पानी अपनी ज़मीन को दिया हुआ होता है। फंगस को हटाने के लिए हमने कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट खास किए नहीं होते हैं और हम उसमें सरसों की फसल की बुवाई कर देते हैं। अगर सरसों की फसल की बिजाई करी है और उसमें हम जल्दी पानी लगा दें तो वो पानी इतना जल्दी से मिट्टी सोख नहीं पाती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में धान की फसल में पानी लगा हुआ होता है और जब पानी को मिट्टी सोखती नहीं है तो तेजी से फंगस आकर्षित होती है, पौधे की जड़ों में उखटा जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और वो फंगस हमारे संपूर्ण पौधे की ग्रोथ को नहीं होने देती, जिससे कि हमें सीधा सीधा नुकसान उत्पादन पर देखने को मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर पानी को बहुत विशेषकर ध्यान से लगाना चाहिए। और खासकर बात करें मिश्रित फसल की, तो जिन फसलों में गन्ने की फसल के बीच में सरसों की बिजाई की हुई है तो हमें यहाँ पर एक पानी ऐसे समय पर लगाना होता है जबकि गन्ने की फसल को भी ज़रूरत हो और सरसों की फसल को भी ज़रूरत हो। इसके बारे में पहले हमें बैठकर विचार कर लेना चाहिए कि कितने दिन पर गन्ने की फसल को पानी की ज़रूरत होगी और सरसों की फसल को कितने दिन पर पानी की ज़रूरत होगी। उसी हिसाब से हमें अपने खेत में नमी रखनी चाहिए और उसी हिसाब से हमें बिजाई करनी चाहिए। साथियों, दूसरी फसलों को अगर आप मिश्रित फसल में बुवाई करते हो, जैसे कि मटर जैसी फसलें हैं, तो मटर में भी पानी एक ही लगता है और सरसों की फसल में एक पानी की ज़रूरत होती है। तो उस अवस्था को देखकर ही आप अपनी फसल की बिजाई करें। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर सरसों में पहला पानी 25 दिन पर, 28 दिन पर, 40 दिन पर या 45 दिन पर कब लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो वो पॉइंट कि जिसमें आपने अपनी फसल की बिजाई जो करी है वो पलेवा करके नहीं करी है। तो ऐसे किसान भाई जिन्होंने पलेवा करके नहीं बिजाई करी है, वो किसान भाई 20 से 25 दिन पर पहली सिंचाई अवश्य कर दें। अगर वो इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो पौधे का विकास नहीं होगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। कारण क्या होता है कि पौधे की जड़ों के नीचे नमी नहीं होती और बिल्कुल सूखी मिट्टी में पौधे की जड़ों का विकास नहीं होगा, जिससे पौधे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए 20 से 25 दिन पर आप सिंचाई करें पहली, और पहली सिंचाई करने के बाद में मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जिसके जरिए से आपके पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो पहली सिंचाई करने के बाद में आप यहां पर या तो एक एनपीके प्लस ह्यूमिक एसिड, एनपीके 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लें और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़, दोनों को मिला के एक स्प्रे अपनी फसल को दे दें। और पहला खाद जो आप लगाने वाले होते हैं सरसों में, वो पहला खाद पहले पानी के पहले ही दिन लगा दें और फिर उसके बाद सिंचाई करें। और जैसे ही आपके खेत में चिपक बने उस अवस्था में आप ये स्प्रे दे दें। इससे आपकी फसल में बढ़वार अच्छी होगी और तना भी आपका मोटा रहेगा। ठीक है, ये आप अगर काम कर लेंगे तो आपकी फसल में दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों को जिन्होंने पलेवा करके अपनी फसल की बिजाई की होती है। तो देखिए, आप 40 से 45 दिन पर, एक समय की अगर बात करूं मैं तो 40 से 45 दिन का समय होता है। अगर अवस्था की बात करूं, पौधे की अवस्था, तो देखिए आपके खेत में जब 2 से 4% फूल दिखाई दे, ठीक है, 2 से 4% मात्र, ठीक है, छिटपुट पौधों में कहीं कहीं कोई फूल दिखाई दे और जो तना है पौधे का वो तना थोड़ा लंबाई पकड़ने लगे, उस अवस्था में आपको सिंचाई करनी चाहिए। ये तो पौधे की अवस्था है कि छिटपुट 2 से 4% फूल दिखना, ठीक है। और अगर समय की बात करूं तो 40 से 45 दिन का समय होता है, जिस अवस्था में आप अपने खेत की सिंचाई कर सकते हो। इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। पानी जितना हो सके, चिकनी मिट्टी अगर है तो उसमें बहुत कम पानी लगाएं। भुरभुरी मिट्टी में पानी की ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। साथियों, भुरभुरी मिट्टी में 2 पानी भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिकनी मिट्टी में दूसरा पानी बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। अगर मौसम में थोड़ी भी नरमाहट है तो दूसरा पानी ना लगाएं, इससे आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि फंगस को अट्रैक्ट करने में ये मिट्टी माहिर पाई जाती है। तो साथियों, इस तरीके से अपनी फसल की सिंचाई करें। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे किसान भाइयों तक पहुंचे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।